भारतीय नौसेना पोत विंध्यागिरी भारतीय नौसेना में शामिल हो चुकी है। जय हिंद दोस्तों, मैं गुफरान आलम फौजी। ये हमारे लिए गर्व का पल है, पूरे देश के लिए गर्व का पल है, इंडियन नेवी के लिए गर्व का पल है। और चूंकि मैं नौसेना में था, मैं इंडियन नेवी में था, तो मेरे लिए भी बहुत ही भावुक और गर्व का पल है कि INS विंध्यागिरी को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया और इसे लॉन्च किया हमारे सुप्रीम कमांडर, यानी तीनों फोर्सेस की जो सुप्रीम कमांडर है मोहतरमा द्रौपदी मुर्मू, हमारी राष्ट्रपति साहिबा। कोलकाता के GRAC गार्डन रीच शिप बिल्डर्स इंजीनियर्स लिमिटेड, यानी कोलकाता में। इससे क्या समझ में है आपको? ये स्वदेश में निर्मित है। चूँकि बहुत सारे लोग इंडियन नेवी के बारे में ज़्यादा नहीं जानते हैं और मैं एक इंडियन नेवी से रिटायर फौजी हूँ, तो इसलिए मैं आपको इस तरह बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे लिए बहुत ही भावुक पल है। ये भारत में निर्मित है, इसलिए गर्व ज़्यादा होना चाहिए, कई गुना बढ़ना चाहिए। और ये गर्व आज से नहीं है, बहुत पहले से है कि मैं जिस शिप में था, इंडियन नेवल शिप ब्यास, वो भी स्वदेश यानी भारत में निर्मित था। और इत्तेफाक देखिए कि वो GRAC कोलकाता यानी गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड कोलकाता में ही निर्मित था। तो ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है, बहुत ही खुशी की बात है। मैं उसको बयान नहीं कर पा रहा हूँ, इतने वर्ड्स नहीं शायद हैं मेरे पास। बहुत अच्छा लगता है। तो आप सबको मुबारक, पूरे देशवासियों को मुबारक कि भाई इंडियन नेवी में एक नई जहाज़ INS विंध्यागिरी शामिल हुई है। वैसे सिर्फ GRAC कोलकाता में ही हमारे जहाज़ नहीं बनते हैं, बल्कि CSCL यानी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड में बनती है, मझगांव डॉक में बनती है, क्या कहते हैं गोवा में बनती है, उसके अलावा विशाखापट्टनम में भी है। तो अलग अलग तरह के अलग अलग लेवल के जहाज़ अलग अलग जगह बनती हैं, जिसमें भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, बेल बेंगलोर, ये सब का जो है मतलब डिफेंस के जितने ऑर्गेनाइजेशन हैं उसकी सहभागिता होती है। यानी अच्छा, ये सिंपल मैं आपको ये बताऊं कि जिस तरह एक जहाज़ बन गए, जितना आपने सोचा उतने में नहीं बन जाती है। ये 5-10 साल का पीरियड होता है, तब जाके बन पाता है, इतनी आसानी से नहीं बनता है। उसमें बहुत सारा लंबा प्रोसेस है। छोड़िए उन बातों को, खुशी मनाइए, क्योंकि आपको उतनी खुशी मनाने के लिए ही ये खबर मैं दे रहा हूँ। और ये जो मतलब लॉन्च हुई है, एक्चुअली ये कमीशन बोलते हैं हम लोग नेवी में, कमीशन हुई है INS विंध्यागिरी, वो है 17 अगस्त 2023 को हुई है। इससे पहले भी विंध्यागिरी नाम की हमारे पास शिप थी, जो हम लोग रसिया से लेके आए थे। तो इस तरह हम लोगों की INS विंध्यागिरी देश के हवाले हो चुका है। तो गर्व मनाइए, खुशी मनाइए। नेवी के लिए गर्व की बात है, पूरे देश के लिए गर्व की बात है कि हमारे फोर्सेस में, हमारे युद्ध पोतों में एक नया युद्ध पोत आ गया है। ये लड़ाकू जहाज आ गया है, पानी जहाज, लड़ाकू पानी जहाज आ गया है। तो इस तरह बहुत सारे जहाज हैं, बहुत सारी चीज़ें मैं बात नहीं कर पाऊंगा क्योंकि डिफेंस का मामला है। तो मैं जितनी कोशिश करता हूँ कि जितने कॉन्फिडेंशियल मामले ना हो, उनको मैं बात करके आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और जो बातें मैं बता रहा हूँ, मुझे पूरी उम्मीद है कि वो मीडिया में ऑलरेडी अवेलेबल है, तो मैं इससे ज़्यादा बात नहीं करूंगा। चलिए आज मैं ये भी बता दूं कि कई लोग मुझे फेसबुक में लिखते हैं कि आपको सैल्यूट करना नहीं आता है। सच बात यह है कि नेवी का सैल्यूट ऐसे ही है, हमारी जो किस्मत की रेखा है हम किसी को नहीं दिखाते हैं। तो सैल्यूट का हम लोगों का नेवी में ऐसे ही किया जाता है। बाकी लोग जो आप लोग सैल्यूट करते हैं वो आर्मी का कॉपी करते हैं, तो इसलिए आप लोग इस तरह से करते हैं। बाकी सैल्यूट के बारे में भी एक बड़ी बहस हो सकती है, एयरफोर्स के अलग होते हैं, ये मैं किसी दिन और बताने की कोशिश करूंगा। लेकिन गुफरान आलम फौजी चूंकि नौसेना से रिटायर है, तो इसलिए नेवी वाला सैल्यूट करता है। इसलिए आपको लगता है कि शायद मैं सैल्यूट नहीं आता है, मुझे आता है, बिल्कुल आता है। लेकिन फिर भी कमेंट करने का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग भी कमेंट में लिखिए कि भारतीय नौसेना में ये जो विंध्यागिरी जहाज शामिल हुई, आपको कैसा गर्व फील हो रहा है, जरूर लिखिए। जय हिंद लिखिए, आपको जो लिखना है लिखिए, गर्व का पल है, गर्व से लिखिए। बहुत शुक्रिया। भारतीय नौसेना की जय, इंडियन नेवी की जय, सन्नो वरुणा। जय हिंद, जय भारत, जय भारतीय नौसेना, जय भारतीय नौसेना, जय भारतीय नौसेना, जय हिंद।